नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में एक कविता पर चर्चा होने वाली है जो कि बाबा नागार्जुन द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है उनको प्रणाम। ये कविता बहुत ही गहरा अर्थ लिए हुए है और ये कविता उन व्यक्तियों को समर्पित है। इसका आप सार तत्व समझिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर संघर्षरत रहे किंतु उन्होंने वो मुकाम नहीं हासिल कर पाया जो एक सफल व्यक्ति हासिल कर लेता है, लेकिन उन्होंने मेहनत वही की, कोशिश वही की, तो उन व्यक्तियों को समर्पित है ये कविता। यानी उन व्यक्तियों के प्रति एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से समझेंगे जब मैं इसको आपको पंक्ति दर पंक्ति एक्सप्लेन करूंगी। तो ये तो इसका सार तत्व था। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है उनको प्रणाम, कविता बाबा नागार्जुन की। तो पहली पंक्ति बाबा नागार्जुन ने लिखी है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। यानी कि जो अपने जिंदगी में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ कंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनको अभिमंत्रित तीर हुए। यानी कुछ, जैसे आप ऐसे समझिए कि निशाना तो साधा गया किंतु वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा, यानी कि अपने स्थान तक नहीं पहुंचा, गंतव्य तक नहीं पहुंचा। यानी कोशिश तो की गई लेकिन उसका कुछ हासिल नहीं हो पाया। उन व्यक्तियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। उन व्यक्तियों ने भी उतनी ही मेहनत की, मैं मानता हूँ, जितनी उस व्यक्ति ने की जो जिंदगी में सफल हो गया। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। अगली पंक्ति को और बढ़ूं तो अगली पंक्ति है, लिखा है, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूरीण हुए उनको प्रणाम। यानी कि रण की समाप्ति के पहले, यानी कि जीवन का जो युद्ध है उसकी समाप्ति के पहले ही जो लोग मतलब हार मान गए उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। किसी कारणवश वो हताश हो गए, या होता नहीं जब व्यक्ति जीवन में निरंतर संघर्ष करता रहता है तो एक क्षण के बाद वो व्यक्ति, मतलब एक ऐसा समय आता है जब वो व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसे नहीं लगता कि अब वो जिंदगी में कुछ कर पाएगा, तो वो थक हार कर बैठ जाता है। तो यहाँ पर वही युद्ध की बात की जा रही है, यानी कि जीवन युद्ध की बात हो रही है। उनको प्रणाम, यानी उन व्यक्तियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि उन व्यक्तियों ने भी बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही मेहनत की। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। अगला पैराग्राफ है, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधति पार। यानी कि अपनी छोटी सी नैया लेकर जो व्यक्ति इस जीवन रूपी सागर में उतरे थे, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। यानी वही बात आ गई ना कि उतरे तो थे वो अपनी जीवन की नैया लेकर इस समुद्र रूपी संसार में, किंतु उन्होंने कुछ हासिल नहीं कर पाया। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो मन में ही मरकर रह गईं। तो उन व्यक्तियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अगला पैराग्राफ है, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े। ऐसे समझिए ये पंक्तियां जो हैं, यानी कि ये पैराग्राफ जो है पर्वतारोहियों को समर्पित है। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। अब आप ऐसे समझिए कि हर साल न जाने कितने लोग पर्वत की चढ़ाई करते हैं, किंतु कुछ सफल भी होते हैं उसमें, कुछ मतलब रिकॉर्ड भी बना लेते हैं, और कुछ गिरकर दबकर खाइयों में मर जाते हैं। तो वही यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है, हिम समाधि। हिम समाधि से तात्पर्य यही है, जो व्यक्ति वहीं पर गिरकर फिसल कर खाइयों में गिर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हर वैसे व्यक्ति को बाबा नागार्जुन कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष पूर्ण रूप से किया था। उन्होंने भी मेहनत उतनी ही की थी जितनी उस व्यक्ति ने, जो कि उच्च शिखर पर, यानी कि शिखर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। तो रह रहे नव नव उत्साह भरे, यानी जो व्यक्ति पर्वतारोही करता है वो तो पूर्ण उत्साह से ही चढ़ता है ना। वो तो ये सोच के नहीं चढ़ता कि मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। वो तो यही सोच के चढ़ता है ना कि मैं ऊंचाई तक पहुंचूंगा, मैं भी एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो वो जो व्यक्ति गिर कर मर गए या फिर थक कर हार कर नीचे उतर आए, तो उन व्यक्तियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अगला पैराग्राफ है, एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दांव चले, उनको प्रणाम। यानी अब उस व्यक्ति को भी प्रणाम करते हैं कि जो व्यक्ति इस
देश के भ्रमण पर निकला था, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाया, तो वैसे व्यक्तियों को भी ये प्रणाम करते हैं। अगला पैराग्राफ है, कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। ये पैराग्राफ हर उस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया, इनफैक्ट अपना जीवन तक बलिदान कर दिया, लेकिन आज उस व्यक्ति को हिंदुस्तानी यानी कि भारतवासी भूल गए हैं। तो ये पंक्तियां उन स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित हैं, क्योंकि आप ऐसे समझिए आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। जाहिर सी बात है, कितने वर्षों की गुलामी के बाद में जब हमें आज़ादी मिली तो उसमें न जाने कितने ही लोगों का बलिदान रहा, जिसमें कुछ लोगों के नाम तो आप जान गए और वहीं कुछ नाम ऐसे भी रहे जिन्होंने संघर्ष तो पूर्ण किया भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन उनका नाम भी लाइमलाइट में नहीं आ पाया। तो ऐसे समझिए आप इन पंक्तियों को, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जिनका नाम तो लाइमलाइट में आया, यानी कि नाम तो चिरपरिचित हो गया, किंतु आज आप उन्हें यूं ही किसी जयंती पर याद कर लेते हैं। शहीद भगत सिंह को याद करिए, राजगुरु को याद करिए, इन लोगों को तो यूं ही फांसी दे दी गई थी। तो आप ऐसे देखिए, तो उन व्यक्तियों को समर्पित कर रहे हैं बाबा नागार्जुन ये पंक्तियां, कि जिन्हें हम लोग भूल गए हैं आज, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उन व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं मैं। ऐसा बाबा नागार्जुन इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। अगला पैराग्राफ है, थी उम्र साधना पर जिनका, जीवन नाटक दुखांत हुआ, या जन्म काल में सिंह लग्न पर कुछ समय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। यानी कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करने की उम्मीद लेकर आए होते हैं, और कि लाइफ में मैं ऐसा करूंगा या फिर ऐसा करूंगी और इतना पैसा कमाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, किंतु वो इतना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि असमय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उन व्यक्तियों को भी प्रणाम करते हैं, उन व्यक्तियों को भी श्रद्धांजलि देते हैं बाबा नागार्जुन। आगे बढ़ूं तो अगला पैराग्राफ है, दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निर्वदिबंधी जीवन में जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। यानी ऐसे लोग जो देश के लिए कुछ करने के लिए आए थे, यानी उनके भीतर बहुत ही बड़ा संकल्प था और साहस था, किंतु उन्हें एक कैदी की भांति जेल में बंद कर दिया गया। ये पंक्तियां आप कह सकते हैं कि हर उस कवि को समर्पित है, क्योंकि एक समय ऐसा भी रहा है जब हिंदी साहित्य जगत के जो प्रमुख कवि रहे हैं, जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन लोगों को जेल में उठाकर डाल दिया गया था। अज्ञे जी हैं, तो इन लोगों को इनकी जो लेखनी थी, लेखनी एक क्रांति का भाव लेकर आ रही थी, उसके चलते इन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा जेल में बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये पंक्तियां समर्पित हैं, कि जो जीवन में तो बहुत बड़ा संकल्प लेकर आए थे और उनके भीतर दुर्दम साहस था, यानी ऐसा साहस था जो कभी मिटता ही नहीं। उन व्यक्तियों को एक जेल के एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, तो उन व्यक्तियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अगला पैराग्राफ है, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। यानी ऐसे व्यक्ति जो जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते थे, यानी कि उनके भीतर स्किल्स यानी कौशल बहुत अच्छे थे, किंतु वही है कि उन्हें उनके कौशल का प्रचार प्रसार उतना बेहतर ढंग से नहीं हो पाया। कई तो आप ऐसे समझिए बिजनेस जो होते हैं, कई तो इस वजह से ठप हो जाते हैं क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट उतने बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है। तो आप उन सारी स्थितियों को इन पंक्तियों के भीतर रखकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि पंक्तियां बहुत ही आसान हैं, भाषा बहुत ही सरल सुबोध है, किंतु आप किस स्तर पर इन पंक्तियों को उद्धरणों के माध्यम से एग्जामिनर को समझा सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो वो ऐसे समझिए कोरा कागज होता है, उस पर आपने जो लिख दिया एग्जामिनर उसी को सच मानेगा। तो आप जितना जिस गहराई तक चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे तो आप उतने ही अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये कविता
बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान कविता है। अपने शब्दों का खेल है, आप जितने बेहतर ढंग से इसको समझा पाएँ तो उतने बेहतर ढंग से आप इसको समझाने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। अगर मुझसे पर्सनली 1 टू 1 कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और लगता है कि यहाँ से आपकी कुछ मदद हो रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए। बाकी मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।